उद्देश्य था आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज की इस कॉन्फ्रेंस को रेवाड़ी विधानसभा के हालात देख के मेरा मन पीड़ित था, और जो रेवाड़ी की दुर्गति हो रही है इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन? इस समय जो राज में है वो जिम्मेवार हैं। इस क्षेत्र का नेतृत्व तो बहुत कमज़ोर है, चाहे विधायक है और चाहे सांसद है, और यहाँ का सांसद क्षेत्र की भलाई नहीं सोचता। यहाँ का सांसद स्वार्थी हो चुका है। मैंने आज उसका नाम डॉन रखा है। वो सांसद डॉन किस लिए है कि उसको क्षेत्र के विकास, सुख शांति, डेवलपमेंट की चिंता नहीं है। उसको केवल एक चिंता है, मेरी बेटी रेवाड़ी से चुनाव लड़ेगी, मेरी बेटी अटेली से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नारनौल से लड़ेगी, अब मेरी बेटी नांगल चौधरी से लड़ेगी, अब मेरी बेटी और मैं कोसली जाएंगे। अरे तुम्हें 40 साल हो गए राज करते, इस क्षेत्र की जनता ने तुम्हें आंखों में बिठाया है। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो इस क्षेत्र के सारे नौजवान हैं वो आपके बेटा बेटी हैं। केवल एक बेटी के लिए ये जनता ने जो राज सौंपा इतने दिन तक, तुझे ताकत दी है, वो ताकत केवल अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए लगा रहे हो, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं। इस श्रीमान ने विधायक तो यहां से खत्म कर ही दिए, काम कुछ कर नहीं रहा। 4 बार जिले की मीटिंग ले चुका, फोटो छपवाए, कार्रवाई बताई ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 मीटिंग की उपलब्धि क्या है? क्या कोई काम हुआ? 4 बार इसने नगर पालिका की मीटिंग ली, क्या मीटिंग की कोई उपलब्धि आई? मीटिंग की उपलब्धि ये आई है कि आज सारे पार्षद विरोध में खड़े हैं। नगर पालिका में अवैध कब्जे हो रहे हैं, डॉन के नीचे भूमाफिया काम कर रहा है, पूरे शहर में हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो किस बात के सांसद, किस बात के मंत्री कर क्या रहे हैं? केवल इतना तो काफी नहीं कि केंद्रीय योजनाओं में गडकरी जी जब कोई उद्घाटन करें तो उनके साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा कर ये संदेश पहुंचा दे। बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये कर क्या रहे हो? उपलब्धि क्या है? भिवाड़ी में उन्होंने 4 बार मीटिंग ली, हम पानी का समाधान कर रहे हैं, लेकिन जहां मेरे कार्यकाल में जो काम हो चुका था तस की तस स्थिति है। हमने 40 लाख रुपए एनजीटी से जुर्माना लगवाया था उस समय राजस्थान सरकार पर। ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन थे, आज भी वही स्थिति है। आखिर किया क्या? आप देखते हो ये सड़कें हमने लाइट कैसी लगवाई थी, लाइट जलती नहीं है। कप्तान अजय सिंह मंत्री रहे, सर्कुलर रोड की क्या हालत थी, कितनी मेहनत से एकदम बनवाई गई, आज उसके गड्ढे नहीं भर रहे। गवर्नमेंट बीजेपी सरकार तो ये कह रही है ना कि जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन आप कह रहे हैं रेवाड़ी में भारी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैं रेवाड़ी की बात कर रहा हूं। तो उसका जिम्मेवार अकेला सांसद विधायक थोड़ी है, सरकार भी जिम्मेदार है उसकी। सरकार कौन है? सांसद सरकार है यहाँ का। जब मैं विधायक था तो मैं सरकार था, मेरा दायित्व था, और मैंने आप लोगों के सामने मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि रेवाड़ी में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अगर होता है, किसी का काम रुकता है, भाई रिश्वत दे दो, रिश्वत दे के मेरे पास आ जाओ, उस अधिकारी का नाम बताओ, अपना पैसा मेरे से ले जाओ, हम उसका इलाज करेंगे। ये बात कितने बार कही मैंने। अभी आपको बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां मिली। अभी पीछे आप शीर्ष नेतृत्व मिले थे तो वहां पे भी इस तरह की बातचीत हुई थी जैसे आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें। तो बीजेपी के नेताओं ने जब बुलाया था आपको, पूर्व विधायकों को जो बुलाया था ना, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो लगता नहीं कि ये बात वहां पे भी रखनी चाहिए थी, क्योंकि रेवाड़ी के पूर्व विधायक रह चुके आप तो। देखिए जी, जितनी बात कोई पूछेगा उतनी बताएगा। अब क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की बात है, वहाँ हरियाणा लेवल, केंद्र लेवल की बात थी, तो मैं ये बता रहा हूँ। क्या ये सड़क देखिए आपने, कितनी लाइट जल रही थी, आज नहीं जलती। फुट ओवर ब्रिज किसने बनवाया? गर्ल्स कॉलेज में 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, डीओ साहब बताएंगे, मैंने दिलवाए थे, इनका प्रयास था, और वो भी नहीं बनी है। नेताजी अभी सैनिक सुनो से मैं क्या कह रहा हूँ,
1.5 करोड़ रुपए की ब्रूमिंग मशीन थी, आपने देखी थी, कहाँ गई वो? तो सरकार कौन है अब? सरकार इसलिए है कि अगर नगर पालिका को रेवाड़ी की सरकार मानते हो, उनकी मीटिंग कंडक्ट कौन करता है, आदेश कौन देता है, काम कौन कराता है? नेता जी, अभी सैनिक स्कूल के अंदर एक प्राइवेट संस्था, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा था कि जब नेतृत्व का ये हाल है, केवल लूट भू माफिया के लिए जो काम कर रहे होंगे, उनका ध्यान इन संस्थाओं पर कैसे जाएगा? आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। 1 साल पहले मैं सीएम से मिला था, मैंने ये कहा था कि ये बिल्डिंग गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की खाली हो रही है और सैनिक स्कूल अपनी मूल बिल्डिंग में जा रहा है। तो जब ये खाली हो जाए तो हमारा कॉलेज जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है उसको यहाँ स्थानांतरित किया जाए, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, कॉलेज के लिए ज़मीन और बिल्डिंग ना बने। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कापड़ीवास जी बहुत बढ़िया सुझाव है, डीसी से कहा, उन्होंने खुद लिख के ले लिया। उसके 6 महीने बाद मैंने, जो यहाँ की सरकार की बात कर रहे हो, चिट्ठी लिखी सांसद को कि ये मेरे काम अधूरे हैं, जिनका बजट मंजूर हो चुका है, जो लगभग पूरे होने को हैं। अगर मेरे ये काम पूरे करा देते हो, मेरे किए हुए, तो मेरी टिकट कटना सार्थक हो जाएगी। आपको याद भी होगा। और आप मेरी तरह उम्र दराज हो रहे हो, आपकी राजनीतिक स्थिति भी मेरी तरह से होती जा रही है। तो अब कम से कम इस ढलान के पड़ाव में जनता के कोई काम तो कर दो। लेकिन कारण क्या है? जब मैंने कॉलेज मंजूर करवाया, 5 एकड़ ज़मीन सेक्टर 18 में मंजूर हुई कॉलेज के नाम। मैं हटते ही हुड्डा ने 5 एकड़ विड्रॉ कर ली। मेरे हटने के बाद मैंने तो कराई, तब ये सरकार आपकी कहाँ थी? ये सांसद सरकार कहाँ थी? एक शब्द भी कहा हो कि हम दिलाएंगे, ये गलत हुआ है। और अब जब ये एक एनजीओ गर्ल्स कॉलेज में निर्माण तक कर रहा है, कहाँ है वो सरकार यहाँ की? क्यों नहीं बोल रहे? उसका कारण है, अहीर कॉलेज जो 36 बिरादरी का कॉलेज था, सबका योगदान था, एक परिवार ने कब्जा कर लिया। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेशनल हेराल्ड की तर्ज पर जब सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, नेशनल हेराल्ड का क्या था कि संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी एक के नाम कर ली। बिल्कुल सिमिलर केस है। अगर सरकार में इंसाफ करने की क्षमता है तो वो इसके खिलाफ FIR दर्ज करे। नेताजी, परिवर्तन तो वो ये चाहते हैं कि अगर ये बॉयज़ कॉलेज बन गया यहाँ और चल गया तो क्षेत्र के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला लेंगे, स्वाभाविक है। तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज भट्ठा बैठ जाएगा। तो उनको अपने स्वार्थ की चिंता है, इलाके के बच्चों की, इलाके के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बीच में उनकी तरफ से बयान भी अलग अलग समय पर आया। पहले ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से सारे काम कराए गए हैं हरियाणा के अंदर, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बाद में अभी दूसरी तरह से कि हाँ हरियाणा सरकार भी काम करा रही। तो क्या किस तरह से देखते हैं उनके बयानों को? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, एक भी काम किया हो तो बताए तो सही। काम ये किया है कि केवल जब सरकारी काम होते हैं रोड्स के, तो गडकरी जी के साथ आके फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। फ़ोटो खिंचवा के उनके बच्चे वायरल कर देते हैं उसको, उनके साथी। उनसे ये पूछो ये कब की योजना थी, कितने दिन में बनी है, कितना पैसा लगा है, आपका क्या योगदान है? मात्र फ़ोटो खिंचवाना, गडकरी के साथ फ़ोटो खिंचार, हो गया काम। नेताजी, सारे सवालों का एक में ही जवाब आ जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब आप इतनी बातें कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा इस चीज़ के अंदर आने वाले 2024 चुनाव में? आएगा एक परिवर्तन तो ये होगा। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, आपके साथी ने पूछ लिया क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कहा उम्र ज़्यादा हो गई, विधानसभा का तो लड़ूंगा नहीं, बाकी यहाँ ठीक सा अवसर मिला तो पार्लियामेंट का चुनाव जरूर लड़ूंगा।